अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीडीए ट्रांसफ़र के ऊपर बात करेंगे कि सीडीए ट्रांसफ़र करने का क्या प्रोसीजर है और इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं और इसके साथ साथ आपको कहां से कहां पे इन डॉक्यूमेंट्स के लिए जाना पड़ता है। सबसे पहले आप एनडीसी के लिए अप्लाई करते हैं और एनडीसी के लिए आप सीडीए फैसिलिटेशन सेंटर जो कि G72 में है वहाँ पे विज़िट करते हैं। यहाँ पे आके आपने एक एप्लीकेशन देनी होती है मालिक की तरफ से और जिस पे मालिक की तरफ से एक अलॉटमेंट लेटर की अटेस्टेड कापी और एक आईडी कार्ड की अटेस्टेड कापी साथ अटैच करनी होती है। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट आपके सामने है। इसको अगर आपको वहाँ से मिल जाए तो अच्छा है, अगर ना मिल सके तो आप इसको हैंड रिटन में भी दे सकते हैं और इसको आप फिर वन विंडो पे जाके जमा करवा देते हैं। वहाँ से आपको वो एक रसीद देंगे और जिसके ऊपर उन्होंने मेंशन किया होगा कि आपका केस क्या है, आपकी ट्रैकिंग आईडी क्या है, आपको कितने वर्किंग डेज़ में ये प्रोसीजर आपका होगा। उसके साथ साथ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंशन होगी। ये सारी डिटेल इस पर लिखी होगी। इसको आप डिटेल से चेक कर लें कि कोई इसमें एरर तो नहीं है। आपका आईडी कार्ड, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये चीज़ें सब करेक्ट हैं इसमें। नेक्स्ट फिर ये आपकी एप्लीकेशन एनडीसी के लिए सीडीए सेक्रेटेरिएट में चली जाती है। वहाँ पे जो लैंड डिपार्टमेंट है वो आपकी एनडीसी तैयार करता है। आपके एनडीसी में यानी नॉन डिमांड सर्टिफिकेट कि आपके प्लाट या मकान के क्या क्या ड्यूज़ बकाया हैं, क्या क्या चार्जेस उसके ऊपर लगे हुए हैं जो कि अभी जमा नहीं करवाए, ये चीज़ें मेंशन होके वापस आ जाती हैं। वापस यानी कि दोबारा सीडीए फैसिलिटेशन सेंटर के पास आ जाती हैं। अगर तो यहाँ पे आपका कोई जान पहचान वाला है तो फिर 28 दिन से पहले भी काम हो सकता है, या किसी एजेंट के थ्रू आप काम करते हैं तो शायद आपका काम इससे थोड़ा देर पहले भी हो सकता है। जब आपकी एनडीसी तैयार होकर वन विंडो पे आ जाती है, वहाँ से आपको एक तो ट्रांसफ़र डेट देते हैं और साथ में आपको एक फार्म देते हैं जिसकी एक साइड पे मालिक की डिटेल लिखनी होती है यानी सेलर की, और दूसरी साइड पे ख़रीदार की लिखनी होती है जिसके नाम पे प्लाट या मकान ट्रांसफ़र होना होता है। अगर एक से ज़्यादा ख़रीदार हैं तो उस हिसाब से आप इस फार्म की फ़ोटोकापियाँ करवा लें। अगर 2 हैं तो एक फ़ोटोकापी और करवा लें, अगर 3 हैं तो इसकी 2 फ़ोटोकापियाँ और करवा लें। और इसमें ये फार्म मैं आपको क्लोज़ करा के भी दिखा रहा हूँ कि इस पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इसमें 2 तस्वीरें होनी चाहिए सेलर की, 2 तस्वीरें परचेज़र की होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये काफ़ी सारी एक लिस्ट बनी हुई है। ये चीज़ें रिक्वायरमेंट है, आप गौर से इसको देख लें। इसके साथ साथ आपने अपना FBR टैक्स भी जमा करवाना है और उसके लिए आपने जो टैक्स चालान लेना है वो या तो स्टाम्प पेपर वाले से आपको मिलेगा, या अगर आपको ख़ुद अपना FBR पोर्टल से निकाल सकते हैं तो वहाँ से निकाल लें, या फिर आपके जो टैक्स रिटर्न भरते हैं उनसे बात करें, वो आपको चालान निकाल देंगे। ये चालान आप नेशनल बैंक में जमा करवाएंगे, किसी भी मेन ब्रांच में चले जाएं और उसके बाद आप इस चालान की जो रसीद मिलेगी नेशनल बैंक से वो आप दोबारा उसकी एंट्री करेंगे FBR के सिस्टम में। वहाँ से आपको फिर कंप्यूटर पेमेंट स्लिप मिलेगी। इसके साथ साथ जो अटेस्टेशन ऑफिसर है और विटनेस है उनके आईडी कार्ड की कॉपी और आपके अपने और परचेज़र की अटेस्टेड कॉपीज़, और बाकी अगर आप फैमिली ट्रांसफ़र है तो उसके लिए आपके पास नादरा की FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास ट्रांसफ़र फ़ीस पे ऑर्डर सीडीए की फेवर में होना चाहिए, उसके ऊपर प्लाट या मकान का एड्रेस मेंशन होना चाहिए। इन तमाम डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन, अटेस्टेशन और बैंकिंग के लिए आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। और अगर तो आपके पास टाइम का मसला है तो फिर आप अपने एजेंट से बात करें। अगर आपका अपना एजेंट नहीं है, फैमिली ट्रांसफ़र है, तो फिर सीडीए जो मेन ऑफिस है वहाँ पे किसी बंदे से आप बात कर लें, या फिर आप जो सीडीए
सेक्रेटरीट है, वहाँ पे किसी फ़र्म से बात कर लें, वहाँ पे भी ऑफिस वगैरह बने हुए हैं, वो आपको हेल्प आउट कर देंगे, कुछ चार्ज करेंगे आपको इसके बदले में, लेकिन आपको आसानी से सारा प्रोसीजर कर देंगे। लास्ट में जब आपका ये सेट तैयार हो जाएगा तो उसके बाद CDA फैसिलिटेशन सेंटर में ही आपकी ट्रांसफ़र होगी, वहाँ से आपकी नाज़रा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगी और उसके साथ साथ वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करके उसी दिन आपके पिक्चर्स भी बनाएंगे और साइन वगैरह लेंगे और आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसके बाद आपकी अगर नॉर्मल ट्रांसफ़र है तो आपका लेटर बनने में 1 महीना लगेगा और अगर अर्जेंट ट्रांसफ़र है तो फिर 15 दिन के राउंड लगेंगे। अगर आप इस लेटर को ख़ुद कलेक्ट करना चाहें तो ख़ुद भी इनके ऑफ़िस से आप कलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके गिवन एड्रेस पे ये पोस्ट भी कर देते हैं।